शुरुआत करते हैं भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 1 से। क्या बताया आर्टिकल नंबर 1 में? तो आर्टिकल नंबर 1 में कहा है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा, राज्यों का एक संघ होगा। एक एक शब्द पर चर्चा करते हुए चलते हैं, इन सब का क्या क्या मतलब है। सबसे पहले तो इंडिया दैट इज भारत, यानी कि भारत का नाम। क्या बताया गया? भारत का नाम, इंडिया भी बताया गया है और भारत भी बताया गया। भारतीय संविधान में भारत के दो नाम देखने को मिलते हैं, इंडिया और भारत। संविधान सभा में इस बात पर बहुत लंबी चौड़ी बहस हुई कि देश का नाम क्या रखें। क्या हिंदुस्तान रखें, क्या आर्यव्रत रखें, क्या जम्मू द्वीप जो है वो रखें, या इंडिया रखें, या भारत रखें, या दो तीन नाम रख लें, क्या रखें? हिंदुस्तान के लिए अधिकतर लोगों ने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि इससे नाम से ही ऐसे लगेगा जैसे कि हिंदुओं का कोई देश है, जो कि भारत एक सेक्युलर कंट्री है, सभी धर्म के लोग यहां पर रहते हैं। पाकिस्तान देश बना है जो कि मुस्लिमों के आधार पर बना है, अपन को भी उनसे कंपेयर किया जाएगा, इसलिए ये नाम ठीक नहीं है। आर्यवर्त और जम्मू द्वीप जो है ये नाम ज्यादा पॉपुलर नहीं है, इनको भी रहने देते हैं। फिर डिस्कशन हुआ कि इन दोनों में से एक नाम रख लेते हैं, दोनों रखने की क्या आवश्यकता है, इंडिया भी और भारत भी। तो कहा कि ये इंडिया क्यों रखना है? इंडिया तो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाम है ना, ये तो ब्रिटिश गुलामी का प्रतीक है एक तरीके से। भाई इंडिया नाम कैसे आया? इंडिया नाम आया इंडस रिवर से। कहां से आया? इंडस रिवर से। सिंधु नदी, जो सिंधु नदी के उस तरफ जो रहने वाले जो लोग हैं उसको इंडस नदी के नाम से क्या नाम आया? इंडिया। इवन कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये जो हिंदू जो शब्द है ये भी यहीं से आया है। कुछ लोग सै को है बोलते हैं, तो सिंधु को उन्होंने क्या बोला है? हिंदू। बाकी भारत का हिंदू धर्म तो कोई धर्म है ही नहीं, धर्म तो सनातन धर्म है। धर्म का नाम तो क्या है? सनातन धर्म। और ये भी एक्चुअल में नाम नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुराना है, इसलिए इसका नाम क्या रखा? सनातन। बाकी हिंदू धर्म में हिंदू शब्द कहां से आया? तो ये भी कुछ लोग कहते हैं कि सिंधु से आया, और इसी से जो है हमारा नाम, इंडिया का भी नाम इंडिया पड़ा। तो इस पर लंबा डिस्कशन हुआ कि इंडिया नाम रखें कि नहीं रखें। कुछ लोगों ने कहा कि ये गुलामी का प्रतीक है और इसको भारत के संविधान में नहीं रखना चाहिए। और संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने कहा कि देखो जो भी है, लेकिन आज के समय में दुनिया भर में भारत के लिए इसी शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमें ये नाम कंटिन्यू रखना चाहिए। ये हमारी एक तरीके से वैश्विक पहचान है इस नाम के साथ, इसलिए भारत को ये शब्द रखना चाहिए। और भारत शब्द तो पॉपुलर रहा ही है, इसलिए हमने ये शब्द भी कंटिन्यू किया। अब भारत शब्द कहां से आया, भारत नाम देश का कैसे पड़ा, इसको लेकर अलग अलग खूब सारी कहानियां हैं। एक राजा दुष्यंत और शकुंतला के जो बेटे थे भरत, उनके नाम से माना जाता है। एक जैन प्रथा के अंदर एक भरत मुनि जो हुए हैं उनके नाम से भी माना जाता है। जहां से भी हो, कहीं ना कहीं ये पता लग रहा है कि भरत से शब्द बना है भारत। तो इस तरीके से हमने संविधान के अंदर कौन से नाम को रखा? इंडिया और भारत दोनों नाम को रखा। हालांकि आजकल सरकार भारत नाम को ज्यादा प्रमोट कर रही है और इस बात को लेकर काफी सारे मतभेद भी चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी के बीच। कि एक मीटिंग होनी थी G20 की, अभी पिछले वर्ष की बात है, 2023 की है। G20 की मीटिंग होनी थी। उस G20 की मीटिंग के अंदर भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो एक तरीके से निमंत्रण दिए गए, उसमें जो नीचे नाम लिखा हुआ था प्रेसिडेंट ऑफ भारत, इसको लेकर काफी विवाद हुआ। क्या आप इंडिया शब्द छोड़ना चाह रहे हो क्या? प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्या होता है? या तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखो या भारत के राष्ट्रपति लिखो। आप इंग्लिश लिख रहे हो तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखो, हिंदी लिख रहे हो तो भारत के राष्ट्रपति लिखो,
प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्या होता है? क्या ये शब्द सही है क्या, प्रेसिडेंट ऑफ भारत? तो इसको लेकर काफी आपस में बहस हुई है कांग्रेस बीजेपी के बीच। बीजेपी का कहना है सही है। किसने कहा कि इंडिया का ट्रांसलेशन भारत है? ये किसने कहा? इंडिया का ट्रांसलेशन थोड़ी है भारत। भारत अपने आप में एक अलग शब्द है, इंडिया अपने आप में एक अलग शब्द है। हम यहां पर रिपब्लिक ऑफ भारत लिखें या इंडिया लिखें, इन दोनों ही शब्दों को संविधान मान्यता देता है। संविधान के अंदर भारत भी लिखा हुआ है, संविधान के अंदर इंडिया भी लिखा हुआ है। तो हमने भारत लिख दिया तो कौन सा बड़ा गुनाह हो गया भाई? तो इस बात को लेकर काफी जो है डिस्कशन जो वो हुए हैं। तो कंक्लूजन तो क्या निकलना था, ये तो पॉलिटिकल डिबेट थी आपस में और कुछ नहीं। पर हमें ये पता हो कि भाई ये दो शब्द जो वो रखे हुए हैं कौन कौन से, इंडिया और भारत। ये पहले ही आर्टिकल में यहां पर स्पष्ट कर दिया गया है, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है।